सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जम्मू कश्मीर में सियासत में होना ये तो अपने आप में ख़ुद एक चुनौती है, चूँकि जो कुछ हम लोग दूर से सुनते हैं और विभिन्न माध्यमों से जो बातें, मुख्तलिफ़ ज़राए से जो बातें हम लोगों तक पहुँचती हैं, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ के हालात सियासी लोगों के लिए तो शायद अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा एक ऐसे सियासतदान से जो सिर्फ सियासतदान नहीं है बल्कि एक इनकलाबी पार्टी के रियासती सदर हैं। और इनकलाबी पार्टी का मतलब आप जानते हैं, अम्बेडकर समाज पार्टी। अम्बेडकर समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर के रियासती सदर हैं फैयाज़ अहमद भट्ट साहब, जो आज मेरे मेहमान हैं। और ये खुशनसीबी हमारी है कि आज वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा और जानूँगा हालात जो कुछ हम लोग सुनते हैं वो सब सही है या तस्वीर कुछ और है। सर, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल के आपने मौका निकाला है। कैसे हैं इस वक्त कश्मीर के हालात? मुल्क के लोग ये जानना चाहते हैं हकीकत क्या है, क्या जो कुछ टीवियों में दिखाया जाता है वो है या कुछ और है? कैसे हैं ये आपकी ज़ुबानी में जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक्चुअली बात ये है कि ये जो कश्मीर में हुआ इन पिछले 3 सालों से 2018 से लेके आज तक है, तो ये पिछली बहुत पुरानी कहानी, लेकिन मैं 2018 की बात करूँगा। 2018 से जब पीडीपी और बीजेपी का खात्मा हो गया वहाँ पर, तो पार्टी ने डिज़ोल्व कर दी, तब से आज तक कश्मीरी ये एक किस्म का समझो बिगड़े हुए, एक किस्म का वो जो सुनने में आता है, देखने में आता है कि ठगे हुए लग रहे हैं। उनको इतना भरोसा था कि इंडिया पर ये बीजेपी वाले या कोई इंडिया की सरकार जो है वो कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन आज तक उनको वो चीज़ नहीं मिला जिस चीज़ के वो हक रखते या अधिकार रखते थे। उन चीज़ों से उन्हें महरूम कर दिया गया। इनका यकीन मतलब वहाँ के लोगों का था कि ये सरकार करेगी? जी, इनका पूरा यकीन था ये करेगी, क्योंकि आज तक तो ये बोलती आई थी सबका साथ सबका विकास, वो तो ये करेगी, लेकिन उनको ये पता नहीं था ये उसका विश्वास करने वाले लोग। यानी कश्मीरियों को लगता है कि विश्वासघात हो गया। विश्वासघात तो पहले ही कर दिया, विश्वासघात तो इन्हें पहले ही कर दिया, आते ही इन्हें विश्वासघात कर दिया, जबकि इन्हें पहले ही खुद ही पीडीपी को एक लॉन्च की थी, क्योंकि पीडीपी इसकी जिम्मेवार है जिसने बीजेपी को वहाँ पर लेके, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं था उस वक्त पीडीपी का नाम था। उस वक्त इन्हें नाम का चेंज करते हुए पीडीपी को मैदान में लाया, जब तक ये अपना बलबला वहाँ पर नहीं बनाते थे। हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कश्मीर में कैसे पांव पसारने में कामयाब हो गई? उसका सपोर्टर है वहाँ पर पीडीपी गवर्नमेंट, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। पीडीपी को कहा जाता है कट्टरवादी चेहरा, तो फिर कैसे इन दोनों का तालमेल हो गया? ये सब झूठ है। जैसे आप ये यहाँ पर बीजेपी को बोलते हैं कट्टरवादी हिंदुस्तानी है, लेकिन ये कट्टरवादी हिंदुस्तानी नहीं। आप रोज़ देखिए क्या क्या हुआ 2014 से आज तक, किन किन हिंदुओं को इनने छोड़ा, किन किन मुसलमानों को इनने छोड़ा, किन किन दलित भाई को इनने छोड़ा, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। बड़ी बात आपने कही कि बस पीडीपी वैसे ही है जैसे बीजेपी है, यानी कहा जाता है कट्टर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कट्टर हिंदू नहीं है, ये आपका कहना है। जी। एक सवाल जो आम भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं, आम भारतीयों के मन में ये है कि आखिर इस कश्मीर मसले का हल क्या है? कश्मीरी मसले का हल आसान सा तरीका था। कश्मीरी बार बार हिंदुस्तान को चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक कश्मीर को चाहा नहीं। सबसे बड़ी गलती है हिंदुस्तान को, जिन्होंने कश्मीर को अपने गले नहीं लगाया। बोलते ये वहाँ के लोग मानते हैं इस बात को कि सरकार मतलब हमको करीब करना नहीं चाहती है, गले लगाना नहीं चाहती। नहीं, ये सही बात है। अगर सरकार चाहती तो कहाँ ये हालात रहती थी जो आजकल है। आज परसों तो आप बोल रहे थे एनसी वाले कर रहे, कांग्रेस वाले कर रहे, अब तो बीजेपी वाले थे ना। 3 सालों में इनने किया क्या? 2019 5 अगस्त को किया क्या? जबकि इनने बताया कि पीडीपी को चलाना नहीं आया, कांग्रेस को चलाना नहीं आया, एनसी को चलाना नहीं आया,
और पार्टी को चलाना ही नहीं आया, तो हमारी पार्टी अब यहाँ पर गवर्नर राज करके इनको चलाएगी। क्या किया उन 2 सालों में? बड़े बड़े जश्न बनाए खाली। कितने डेलीगेशन वहाँ पर भेजे इनने सरकार ने? आप देखिए सर, कितने डेलीगेशन कश्मीर में आए, क्या किया उन डेलीगेशन ने आके कश्मीर में? सब अपनी अयाशी के लिए गए थे वहाँ पर। किसी ने कश्मीर के बारे में सोचा नहीं, ना देश के बारे में सोचा। ये इल्ज़ाम लगता है कि कश्मीर में 2-3 तरह के धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि हम भारत के साथ रहें, एक धड़ा चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, एक धड़ा चाहता है कि ना हम भारत के साथ रहें ना पाकिस्तान के साथ रहें, हम फ्री स्टेट की तरह रहें। क्या ये तीनों बातें सही हैं? क्या ऐसे लोग हैं वहाँ? क्या नहीं, ऐसे तो कोई लोग वहाँ नहीं है, क्योंकि ये भारत की सरकार की नाकामयाबी है। इसको मैं इतना सा बताऊंगा कि भारत की सरकार की जो नाकामयाबी है वो उससे वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम देते हैं। ये हमें जी वहाँ पर ऐसा आया सुनने में आया, मैं जी ऐसा सुनने में आया, लेकिन ऐसा सुनने में कुछ नहीं। 1947 से लेके आज तक बताइए कितने धोखे दे दिए भारत गवर्नमेंट ने कश्मीर गवर्नमेंट को। आप एक बात बताएं कि कश्मीरी आवाम, आम आवाम चाहती क्या है, किस तरह से रहना चाहती है? वो क्या चाहती है, भारत के साथ, या फिर जो एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त के सरकारों से, हरी सिंह और नेहरू के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर वो लौटना चाहती है, या भारत सरकार जो बातें कह रही है बार बार उस पर रहना चाहती है? आवाम की राय वहाँ क्या है? भारत सरकार का जो भी आज तक है वो गलत ही निकला। 1947 से लेके आज तक 1953 वाली आप वहाँ पर देखिए, सदर जमहूरिया था कश्मीर में, वज़ीर आज़म था, जो हमारे अधिकार थे जिनसे हम जुड़े थे भारत के साथ, भारत के साथ जुड़ने, जो इल्हाक हुआ था जी, जो इलाक हुआ, अम्बेडकर समाज पार्टी ने उसका अधिकार दिया था। नहीं, ये बाबा अम्बेडकर का कानून ये है, ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। जो हिंदू को मिलेगा वो मुस्लिम को भी मिलेगा, वो सिखों को भी मिलेगा, लेकिन आज तक वो देखने में कहीं से भी हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि इससे पहले कांग्रेस ने वो गलती की थी, वहाँ का सदर जमहूरिया छीना था। अब वहाँ पर बचा था 370 और 35 से, उसको भी अब अगर कुछ बचा हुआ था उसको भी परसों बीजेपी वालों ने ले लिया। अब कहाँ से ये बोलते हैं जी हम कुछ सुधारना चाहते हैं वहाँ। अच्छा हाँ, 5 अगस्त के बाद अब 2 साल पूरे हो गए हैं जब 370 और 35A को ख़त्म किया गया, उसके बाद वहाँ के लोगों की सोच क्या बन रही है? लोग तो 5 अगस्त से आज तक छुपे बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं वहाँ से निकलती है, कुछ नहीं निकलती है, खाली ठगे हुए महसूस अपने आप को करते हैं। बोले तो किसको बोले? आज तक हमने इतनी बार आवाज़ दी, भाई कश्मीर एक जन्नत का टुकड़ा था, इसको जहन्नम मत बनाओ। अगर आज ये आप जहन्नम बनाओगे कश्मीर को, ये पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर को तो कुछ होने वाला नहीं। कश्मीरी तो सारे मुसलमान हैं, वहाँ पर हिंदू भी अगर है ना वो भी सेफ़ है, सिख भी है वो भी सेफ़ है, पंडित लोग वो भी सेफ़ थे। उनको निकालने वाला कौन था? वो भी तो जगमोहन ही था ना उस वक्त। जगमोहन किसका आदमी निकला बाद में? अगर कांग्रेस ने उसको लॉन्च कर दिया तो बाद में तो RS का आदमी निकला। आजकल उन पंडितों को इन्हें धोखा दे दिया। पिछले 90 से आज तक हम आपको कश्मीर ले जाएंगे, कश्मीर में आपको वो करेंगे, लिया किसी ने आज तक? लेकिन हम कश्मीरी कहते हैं वो हमारे भाई थे, हमारे भाई बन के रहेंगे, पूरे कश्मीर में आएंगे, पूरे कश्मीर को वो राजताज करेंगे। पंडित हमारे कोई गहरा नहीं है, पंडित हमारे भाई बहन हैं। ये हम उनसे वादा करते हैं, अम्बेडकर समाज पार्टी उनसे वादा करती है, जिस दिन हम लागू हो जाएंगे उसी दिन उनको शुरुआत करेंगे कश्मीर वापस आने का। फिर उनके साथ जो आप लोगों पर इल्ज़ाम है कश्मीर वालों पर कि कश्मीरी पंडितों पर इन्होंने हमले किए, उन्हें भागने पर मजबूर किया, वो तो सर सब कुछ गलत है, वो सब झूठ है। जो भी किया उस वक्त की सरकार ने किया, हमने नहीं किया। कश्मीरी एक पंडित से कश्मीरी पंडितों पर जो हमले हो रहे थे उसके पीछे सरकार थी या वहाँ के लोग थे? नहीं, सरकार थी। 1990 से लेके आज तक देखिए, आप खुद चेक कीजिए कौन सा वहाँ का लोग आवाम बीच में। आपके कहने का मतलब जो माहौल पूरा ख़राब हुआ है ये सरकार ने की वजह से।
ये सरकारों की वजह से ख़राब हुआ। अभी तक भी माहौल आज की डेट में भी सरकारों की वजह से, बड़े बड़े दावा दिल्ली से कर रहे, जो इंटरनेशनल फंड्स आते हैं कश्मीर के लिए, उसका भी ये जवाब नहीं दे पाते इस वक्त। इतने डेलीगेशन कश्मीर में परसों सदरी जमहूरिया आया, तो 25 तारीख को वो कश्मीर आया, 23 तारीख से ही सरकार ने वहाँ पर लोगों को जीना हराम कर दिया। 28 तारीख तक स्कूटर वकूटर जितने भी थे, लोगों को स्कूटर से उतार के जाओ जी आप पैदल चले जाओ, ये रखो थाने में। तो ये ऑर्डर है पीछे सरकार का, क्या करेंगे वो पुलिस ऑफिसर बेचारा, क्या करे। तो वहाँ अभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं है, टोटली कहीं पर भी नॉर्मल लाइफ नहीं है वहाँ पर, किसी भी जगह। ये देखिए आप, एक छोटे से स्टेट को जो 1.5 करोड़ लोग की आबादी थी, उसको इनने 3 टुकड़ों में बांट लिया, तो पूरे देश को कितने टुकड़ों में बीजेपी वाले बांटेंगे। 1.5 करोड़ लोग तो बड़ी आबादी नहीं है, 50 लाख लोग हैं इस वक्त यरगमाल कश्मीर में। ना जम्मू में कोई टेंशन, ना लद्दाख में कोई टेंशन, जो भी है श्रीनगर कश्मीर वैली में है। यानी जो कुछ परेशानी है वो घाटी में है, जी, पूरी वैली के अंदर। बाकी जम्मू में नॉर्मल है मामला, नॉर्मल है, लद्दाख में नॉर्मल है, हर एक जगह का, खाली हमारे कश्मीर के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पर ज़्यादा है। आखिर आप लोग को क्या लगता है कि सरकार चाहती क्या, उसका एम क्या है, टारगेट हम क्या सरकार को क्या बताएंगे, सरकार तो है ही नहीं। लेकिन हम यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछना चाहते, 2 सालों से हमारा वहाँ पर फाइल पड़ी है, 2 सालों से हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, सरकार के फैसले को जो चैलेंज आप लोगों ने किया, जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं दिया। 2 सालों से हम इसी सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछते हैं, क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली? क्या हम लोग नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? चलो धर्म वरम छोड़ दो, पहले तो हम इंसान हैं ना, इंसानियत के नातिक तो कश्मीर की बात करो। अगर 1.5 करोड़ लोगों को आपने कैंची लगाई, 3 टुकड़ों में बांट लिया, पूरे देश को कितने टुकड़ों में बांटा जाओगे? हाँ, जब इस मुल्क में 22-22 करोड़ की रियासत है अभी मौजूद, उत्तर प्रदेश की आबादी 20-22 करोड़, जी। तो फिर 1-1.5 करोड़ को आप 3 हिस्से में क्यों बांट रहे हैं? आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन आप पॉलिटिकल आदमी भी हैं, आप अंबेडकर समाज पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपका है। आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि इसका हल क्या है, दायमी परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हल तो आसान है, ऑटोनॉमी बहाल कर दो, 6 महीने में आप कश्मीर को पूरा नॉर्मल देखो। इंडिया के हर एक स्टेट को ये वेलकम करेगा, हर एक स्टेट को, इंडिया के हर एक बंदे को। हमारी चाहत है इंडिया का बंदा हमारे पास आए, हम उससे गले लगे, चाहे वो लंगड़ा हो, टेढ़ा हो, सबसे नीचे जात का हो, हम उसको भी गले लगाने के लिए तैयार। लेकिन पहले वहाँ पर ऑटोनॉमी दे दो, ये मसला हल कर दो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? इसके अलावा तो इनके पास बचा ही नहीं कुछ। अगर बचा हुआ था वो तो 35 से 370 था। उसके लिए तो जितने भी पार्टियां आई आज तक, उन्होंने कौन सी बात उठाई? उनने वही बात उठाई, ऑटोनॉमी बहाल करो। क्योंकि हमें आप बार बार मारते हो किस बात पर? ये जी पाकिस्तान जाना चाहते, हमें तो पाकिस्तान के साथ लेना देना था ही नहीं। पाकिस्तान के पास जितना कश्मीर था वो उतना उसके पास था। उसने इस तो बार बार कह दिया था हम छोड़ने के लिए तैयार है, चलो एक पास करते हैं ऑटोनॉमी के लिए मुताबिक इसका हल ढूंढेंगे, तो दोनों तरफ से हम आवाम के लिए। लेकिन वो तो उनकी भी क्या है राय, इनकी भी क्या है राय, हम थोड़ी बोलते हैं आप पाकिस्तान से बात करो। बहैसियत पॉलिटिशियन आपसे अगर पूछा जाए तो क्या इसमें इंटरनेशनल इंटरफेयर होना चाहिए, यूएनओ को कुछ करना चाहिए क्या? वो तो है ही, अगर इंटरनेशनल इंटरफेयर नहीं होगा तो फिर करेगा कौन? देखो हम भाई आपस में दोनों है भाई, हमारे को प्रॉपर्टी का मसला है, ना मुझे देना आप चाहते हो ना मैं आपको देना चाहता हूँ, बीच में तो हमारा परिवार ही पिघल जाता है ना। देने वाले तो हम ही 2 भाई है ना, जो आपका थर्ड पर्सन को ही आगे फैसला करना है ना, करना है ना, आप या आपको करना है या मुझे करना है, दोनों में से तो एक करना ही है ना। अब आप ना आप मानोगे ना मैं मानूंगा, आप भी अपनी तरफ से 2 आदमी बिठाओगे, मैं भी अपनी तरफ से 2 आदमी बिठाओगे, ये तो थर्ड पर्सन हो गए ना। ये तो आप ही उसको इशू बनाते हो, ये थोड़ी हम बनाते हैं इशू।
अगर हम भाई भाई है आपस में, हमें कुछ मसला है वो आपस में ही निपट जाएगा, हमें तो 3% बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीर के मामले में जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें कश्मीरी ब्राह्मणों की भूमिका, रोल उनका होगा या नहीं होगा? नहीं, होना चाहिए। हर एक का, जो कश्मीरी है उसका रोल हर एक का होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए जी, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ही चलेगा। ब्राह्मण बेचारा कहाँ जाएगा? उसको तो नाली में तो नहीं फेंकेंगे। पूरी सियासत जो हो रही है कश्मीर पर, वो कश्मीरी ब्राह्मणों के नाम पर ही हो रही है और इल्ज़ाम आप लोगों पर है। वही तो है ना, वो लोग अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े सुरमा है, लेकिन सुरमा कोई नहीं, ना मुसलमान सुरमा है ना वो ब्राह्मण सुरमा है। सुरमा तो खुद ऊपर वाला है जिसने सब पर नज़र रखी है। ये हम आप और मैं नहीं बोल, लेकिन उनका कहना है इनको तब तक मारा जाएगा जब तक हम ब्राह्मण का नाम जिंदा रहेगा। ब्राह्मण तो रहने वाले नहीं, मुसलमान तो रहने वाला नहीं। आज आ गया, दूसरा जा गया, कल तीसरा आएगा। मरना तो हर एक को है, लेकिन क्यों झगड़े होके मरेगी? अब टेररिस्ट को लेकर एक इल्ज़ाम बार बार लगता है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं कश्मीरी, जो कश्मीर को जन्नत भी कहते हैं लेकिन टेररिस्ट को बढ़ाते हैं। क्या ये इल्ज़ाम सही है कि वहाँ के नौजवानों में टेररिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है? देखिए, ये बात तो पहले ही गलत है। कश्मीरी कभी टेररिज्म नहीं बनना चाहता, ना कश्मीरी को वो अधिकार है क्योंकि वो मुसलमान है। वो कभी भी गन नहीं उठा सकते। अब मजबूरी आ गई, किसी ने बहकाया, किसी ने किसी को, तो बॉर्डर किसने खुले छोड़ दिए? बॉर्डर हमने छोड़ दिए, कश्मीरी रहने वालों ने छोड़ दिए। बॉर्डर पर कौन होता है सर? कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है, कश्मीर के ताल्लुक़ से जितनी बातें मुल्क के लोगों को बताई जाती हैं उसमें बहुत हद तक सदाकत नहीं है। कश्मीर जाकर देखना चाहिए, सहाफ़ियों को, पत्रकारों को ज़रूर जाना चाहिए और जाकर वहाँ की सच्चाई भारत के आम लोगों तक पहुँचानी चाहिए। वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? कई लोग जो कश्मीर गए, मेरी खुद उनसे निजी तौर पर बातें हुई, उन्होंने कहा कि हालात बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, अखलाक उनके अच्छे हैं, मिलने जुलने का अंदाज़ अच्छा है, वो अमन पसंद लोग हैं। फिर लगातार उन पर टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम क्यों? और एक सवाल जो अभी फैयाज साहब ने उठाया कि आखिर ये जो बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी तो कम से कम कश्मीरियों पर नहीं दी जा सकती। ये तो सरकार का अपना मामला है कि भाई अपने बॉर्डर को वो सिक्योर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान से आते हैं या कहीं से आते हैं, ये इल्ज़ाम अगर किसी और पर लगता है तो इसकी ज़िम्मेदारी सरकार पर भी उतनी ही जाएगी कि साहब आप अब तक 70 वर्षों में अगर सीमा को सुरक्षित नहीं कर सके और सीमा पार से अगर आतंकवादी आ जाते हैं तो आपकी सुरक्षा पर प्रश्न खुद ब खुद खड़ा हो जाता। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों कश्मीर के मसले को उलझा कर रखना चाहती है। वहाँ के लोग स्पष्ट तौर पर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। बहुत बड़ी आबादी कश्मीर की भारत सरकार के साथ मिलकर रहना चाहती है। ये निचोड़ तमाम लोगों से बात करने पर निकला और आज फैयाज साहब की बातों से भी निचोड़ यही सामने आया कि ये सारी बातें हवा हवाई हैं। सच्चाई ये है कि कश्मीर के लोग अमन, चैन, सुकून के साथ, भाईचारा के साथ भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल सभी लोग उठाते हैं कि आपने जो वायदे हमसे किए थे, कम से कम 50% भी उस पर आप खड़े तो उतर जाएं। यही बस सवाल है और कोई मांग उनका नहीं है, कोई डिमांड उनका नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिकल तमाशा कहा जा सकता है। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। मेरी कोशिश ये भी होगी कि और भी दूसरे जो सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल्स लोग हैं कश्मीर से, उनसे भी मैं बात करूं और आप तक सच्चाई पहुंचाऊं।